हेलो माय पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ तुरंत फटाफट नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए, और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी बहुत ही अच्छी, उतनी तो नहीं हूँ बट ठीक ठाक हूँ। ओके, तो मैं अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने जिम ज्वाइन किया था जब मैं 19 ईयर ओल्ड की थी। ओके, उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ नहीं था, उस टाइम पे गर्ल्स इतना एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे। मुझे पता नहीं उस टाइम पे लोग इतना करते थे या नहीं करते थे, लड़कियां खासकर। बस सोशल मीडिया का मुझे कोई आइडिया नहीं था, फ़ोन भी नहीं थे वो मेरे पास, और ऑलमोस्ट लोगों के पास उस टाइम पे नहीं होते थे। उस टाइम पे मतलब अभी मैं 24 ईयर की हूँ, और अभी मैं 24 ईयर की हूँ। उस हिसाब से मेरे 19 साल में जब मैं थी, उस टाइम पे इतना क्रेज़ नहीं था सोशल मीडिया का, नहीं मुझे कुछ ऐसा आइडिया था, बट अब है। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत देर हो चुकी है मुझे, लेकिन फिर लगता है कि नो, कोई भी टाइम देर नहीं होता है। आई एम ओनली 24 ईयर ओल्ड यार, अभी तो पूरा लाइफ बाकी है, अभी आराम से बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, अपना पॉइंट पे आते हैं। इधर उधर नहीं बातें करते, वरना फिर गोल गोल घूम जाएगी, बातें समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अपनी एक दीदी के साथ स्टार्ट किया था। उनको वेट लूज करना था बेसिकली, और मैं डांस करती थी। और उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने तो छोड़ दिया, बट मेरा कंटिन्यू रह गया, ठीक है। और वहाँ से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उस टाइम। तो मतलब 1000 रुपीज़ भी होना मेरे पास बहुत बड़ी बात थी। जिम की मेंबरशिप बहुत दूर की बात थी ब्रो। मतलब 1000 रुपीज़ बहुत, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे खाने पीने का आ जाए, पढ़ लिख ले उतना ही बहुत होता है, एक्स्ट्रा क्लास के लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो उस टाइम पे नहीं होता था। एक मेरी जो एक दीदी थी, बहुत दूर की दीदी कोई लगेगी, उन्होंने मेरा उस टाइम पे बहुत हेल्प किया, तो मैं उनको कभी भी नहीं भूलूंगी, और मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। तो उन्होंने मेरे को थाउजेंड थाउजेंड रुपीज़ देने शुरू किए, और मैं उस पैसे से जिम जाती थी। डाइट तो गोली मारो यार, डाइट क्या होता है कुछ नहीं पता था मुझे उस टाइम में। और फिर धीरे धीरे करके वहाँ से फिर हमने कंटिन्यू किया। मैंने जिम चेंज हुए, ट्रेनर बनी मैं, फिर जिम चेंज हुए, फिर मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। बहुत लंबी कहानी है, धीरे धीरे सब चीज़ों पे बातें करेंगे। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ। ओके, तो मेरा पॉइंट ये है, मैं कहना ये चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि दीदी मैं जिम तो जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट डाइट बहुत महंगी आती है, वो कैसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सक्यूज़ देखना जाओगे तो बहुत सारे रीज़न मिलेंगे नहीं करने के, बहुत सारे। तुम करने के एक रीज़न ढूंढो, ज्वाइन करो, उसके बाद देखा जाएगा। फर्स्ट यू ज्वाइन, करना तो शुरू करो, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। फर्स्ट करना तो शुरू करो। वो वाली कहावत है ना, कुछ पहले बनाओ फिर उसे सुंदर बनाओ। तो पहले तुम करना शुरू करो, बागे उसके आगे का जो रास्ता है वो खुद ही निकल जाता है, खुद बन जाता है। मैंने लिटरली कभी नहीं सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँगी, वो भी फिटनेस के ऊपर। मैं फिटनेस कोच हो जाऊंगी या फिर कुछ ऐसा, मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। लाइफ में मैंने ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया था, मैंने बहुत अलग प्लान किया था। और लाइफ अब जा बहुत अलग रूट में रही है, तो मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि वो जो भी कर रही है लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, मतलब सही जा रही है। जिस एज में मैं हूँ उस हिसाब से मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ कि हाँ बहुत अच्छी जा रही है। जिस हिसाब से मैं अर्निंग कर रही हूँ, जिस हिसाब से मैं सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ब्रो। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे लगती कि और अच्छी चीज़ें हो सकती थी, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हो गया वो हो गया। अब ध्यान इस पे देते कि अब आगे क्या बेटर कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। जो आप लोग एक्सक्यूज़ देते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं, बट कुछ नहीं ब्रो। ज्वाइन करो, फर्स्ट ज्वाइन करो, करना शुरू करो पहले। जिम नहीं है, घर में करना शुरू करो, कोई बात नहीं, करना तो शुरू करो। बहुत ऐसे तो बहुत लोगों के पास है जिनके पास बहुत कुछ है पर वो नहीं करता है, तो फिर क्या कहोगे तुम।
फिर मैं धीरे-धीरे सारी चीज़ें बताऊँगी अभी, अपने बारे में भी, और मैं जो कंटेंट सोच ही रही हूँ कब से, उस पे बना ही नहीं पा रही हूँ मैं, उससे टाइम ही नहीं मिल रही है मुझे। लेकिन तब तक मैं आप लोगों के साथ अपडेट रहूँगी, रेगुलर रोज़ ट्राई करूँगी। देखो अभी रात के कितने बज रहे हैं मैं बताऊँ आपको देख के? इसी फ़ोन में देख के बताती हूँ रुको। दिख ही नहीं रही है डोर, छोड़ो। आई थिंक अभी कितने बज रहे हैं? मैंने 10 बजे तो स्टार्ट किया था आई थिंक। 10:30 बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। और मैंने अपना मेडिसिन लिया है अभी। मेरा नर्व्स का मेडिसिन चल रहा है और मुझे इतनी नींद आ रही है, मेरी आंखों में देख सकते हो आप। नींद आ रही है, मेरे आवाज से भी पता चल रहा होगा मैं थक चुकी हूँ, आई एम डेड। बट मैंने सोचा नो, अब तो करना है। जिस चीज के लिए मैं पछता रही हूँ कि मैंने उस टाइम पे नहीं किया और मैं अभी भी नहीं करूंगी, तो आगे चल के मुझे रिग्रेट हो, उससे बेटर है कि मैं करूँ। सारी चीजों को संभाल रही हूँ तो इसे भी संभाल लूँ, मैनेज करूँ। ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। बहुत लेट हो चुकी है, सो जाओ आप लोग भी, मैं भी जा रही हूँ सोने को। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू वेरी सून एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। बाय बाय।